नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबों का SBTV BHU पर। मैं पांडे शिवानंद। मित्रों, काफ़ी दिनों से शिक्षार्थीगण कह रहे थे कि छंद पे एक वीडियो आना चाहिए, तो आप लोगों के अनुरोध पर मैंने छंद पे एक वीडियो बनाया है। आइए। और मित्रों, मैं आगे शास्त्रीय BHU शास्त्रीय प्रवेश परीक्षा के लिए जो वीडियोस बनाऊंगा, तो उसके लिए पहले छंद, अलंकार, व्याकरण ये सब तैयार होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये शास्त्री का एक पार्ट है, आप समझ लीजिए। पार्ट 1 में छंद में अभी बता रहा हूँ, फिर आगे अलंकार, व्याकरण बताऊँगा, ग्रंथ बताऊँगा। आइए शुरू करें। तो मित्रों, छंद क्या है? तो मित्रों, आप देखेंगे कि जिस प्रकार उच्चारण नियमन शिक्षा शास्त्र मतलब और शब्द नियमन व्याकरण शास्त्र, शब्द की त्रुटि, शब्द उच्चारण, ये है हम व्याकरण शास्त्र हम शुद्धि अशुद्धि पता कर सकते हैं। उसी प्रकार वाक्य नियमन, वाक्य की शुद्धि अशुद्धि हम साहित्य शास्त्र से पता कर सकते हैं। और उसी प्रकार जो तो अक्षर का अक्षर नियमन, अक्षर की शुद्धि अशुद्धि कहाँ से पता करेंगे हम? तो छंद शास्त्र से करेंगे। छंद शास्त्र हम पता कर सकते हैं। और अक्षर कहने से मित्रों पता लगता है कि स्वर रहित हो या व्यंजन अथवा केवल स्वर समझा जाता है। छंद शास्त्र में केवल व्यंजन का ही कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अक्षरों के दो भेद हैं मित्रों, एक ह्रस्व जिसे हम लघु कहते हैं और एक दीर्घ जिसे हम गुरु कहते हैं। तो अक्षर की एक मात्रा और दीर्घ अक्षर की दो मात्राएं मानी जाती है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टाइप हो गया है, ह्रस्व होगा यहाँ पे। ह्रस्व अक्षर की एक मात्रा और दीर्घ अक्षर की दो मात्रा मानी जाती है। इसमें एक श्लोक भी है कि एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। मतलब एक मात्रा जो होती है ह्रस्व वर्णों की होती है, ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जो दो मात्राएं होती है वो दीर्घ होता है उच्यते, और त्रिमात्रा जिसमें होती है, त्रिमात्रा से प्लुतो गेयो, प्लुत होता है वो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। और जो व्यंजन वर्ण होता है वो अर्धमात्रा का होता है, बिना वो स्वर रहित, स्वर के मेल से बन ही नहीं सकता व्यंजन, इसलिए व्यंजन जो होता है वो अर्धमात्रिक होता है। आइए अब कहते हैं कि संयुक्त अक्षर से पहला अक्षर भी द्विमात्रिक माना जाता है। ये जो है संयुक्त अक्षर से पहला अक्षर भी द्विमात्रिक माना जाता है। कहते हैं कि अनुस्वार या विसर्ग युक्त अक्षर भी द्विमात्रिक माना जाता है। दीर्घ अक्षर के समान उसकी भी दो मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं मानी जाती हैं। देखिए, संयुक्त जैसे कि कुछ है, आधा तो है, अक्तो है, ऐसे कोई अगर रहेगा तो उसको हम जो है दीर्घ मानेंगे, उसके पहले वाले को। इस प्रकार आप ले लीजिए ना, आप ले लीजिए विष्णु है, तो विष्णु में जो बीच वाला आधा मूर्धन्य सकार है और नु है, तो आधा जो मूर्धन्य सकार वहाँ पे वो है संयुक्त है, इसलिए वी जो होगा वो दीर्घ हो जाएगा। वो वी तो ऐसा ह्रस्व है, लेकिन वहाँ पे मतलब वी के जस्ट बाद में कोई संयुक्त वर्ण आ गया तो वी जो हो जाएगा वो हमारा दीर्घ हो जाएगा। आइए यहाँ से समझता हूँ। अर्थात संयुक्त वर्ण के पूर्व जो वर्ण हो, जैसे विष्णु में वी आदि जो दीर्घ द्विमात्रिक हो, जैसे आ का आदि जो अनुस्वार रहित हो, जैसे अंग कंग आदि, और जो जिसके अंत में विसर्ग हो, जैसे अह कह आदि, वह गुरु होता है। किंतु पाद के अंत में अर्थात छंद के चतुर्थ चरण में अंत में ये प्रयोजन होता है। इन्हीं लघु गुरु वर्णों का विवक्षित अक्षर संख्या में जो विशिष्ट क्रम होता है उसी को छंद कहते हैं। और मित्रों देखिए, छंद किसे कहते हैं पता लग गया। लौकिक वाङ्मय में इस प्रकार की रचना पद्य नाम से व्यवहृत होती है। तो पद्य क्या होता है? तो कोई पूछेगा बताइए कि इन्हीं जो लघु
लघु गुरु वर्णों का विवक्षित अक्षर संख्या में जो विशिष्ट क्रम होता है उसी को छंद कहते हैं। और लौकिक वाङ्मय में इस प्रकार की रचना पद्य नाम से विवृत है। पद्य भी इसी को कहते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कहते कि संयुक्त अक्षर से पहला अक्षर अनुस्वार या विसर्ग अक्षर भी द्विमात्रिक माना जाता है। दीर्घ अक्षर के समान उसकी भी दो मात्राएं मानी जाती हैं। ये तो आप समझ गए, अच्छे से समझा दिए यहाँ पे। जैसे कि कोई भी अगर संयुक्त वर्ण है और कोई अगर विसर्ग आ गया या फिर अनुस्वार आ गया तो उसके पहले वाला जो वो होगा अक्षर होगा वो भी दीर्घ माना जाएगा। अगर वो ह्रस्व है तो वो दीर्घ, लघु है तो वो गुरु माना जाएगा, और अगर गुरु है तो फिर गुरु तो माना ही जाएगा, लेकिन अगर लघु है तो गुरु हो जाएगा वो। अब आइए दूसरा आप देखते हैं। मित्रों कहते हैं कि छंद शास्त्र में गण होते हैं। तो गण क्या होता है, तो आइए देखें। गण 8 होते हैं। मस्त्रे गुरु स्त्री लघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरुर्मध्यगतोरल मध्यः सोऽन्त गुरु कथितोऽन्त लघुस्ततः। होता गण होते हैं 8। तो मगन एक होता है मगन आप यहाँ देख रहे होंगे, यगन है, फिर रगन है, फिर सगन है, फिर तगन है, फिर जगन है, फिर भगन है, फिर नगन है। तो यहाँ बताया गया ऊपर में ये श्लोकों से आप पता कर सकते हैं कि ये श्लोक जो, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि मस्त्री गुरु स्त्री लघुश्च, मतलब मगन जो होता है त्रिगुरु होता है, मस्त्री गुरु स्त्री लघुश्च। और लघु क्या होता है, नगन जो होता है वो तीनों लघु होता है। नगन जो होता है वो तीनों लघु होता है। नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः। और इसी प्रकार जो भगन होता है आदि गुरु होता है, फिर जो होते हैं मध्य और अंत जो होते हैं वो लघु होते हैं भगन के। भगन जो है आदि गुरु और मध्य और अंत लघु होते हैं। जगन क्या होता है, तो आदि लघु मध्य गुरु और अंत लघु होता है। तगन क्या होता है, तो आदि गुरु मध्य गुरु और अंत लघु होता है। सगन क्या होता है, आदि लघु मध्य लघु और अंत गुरु होता है। रगन क्या होता है कि आदि गुरु मध्य लघु और अंत गुरु होता है रगन। यगन होता है आदि लघु मध्य गुरु अंत गुरु। आप ये जो गण होता है इस 8 गण को आप याद कर लीजिएगा। और इस गण को याद करने गणों के रूप को ध्यान में रखने के लिए उपयुक्त सूत्र भी है। क्या है, तो यमा ताराज भान सलगा। आप कहीं कहीं लिखा हो पाएंगे कि यमा ताराज भान सलगम, तो ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, शास्त्रों में दोनों दिया गया है। और ये क्या है, यमा ताराज भान सलगा से हम कैसे पता कर सकते हैं, तो देखिए मित्रों, अगर मैं पूछूंगा, कोई आपसे पूछ दिया कि यगण कैसे लिखाएगा, यगण क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ क्या है, यमा, तो आप देखेंगे यमा, तो 3 में यहाँ पे लेना है आपको। ये पद क्या है, य माता, एक पद हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, य जो है ये लघु है, माँ क्या है दीर्घ है, ता क्या है दीर्घ है। तो क्या होगा, यमा में एक मतलब जो है लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, आप ऐसे समझ सकते हैं। यमाता ले लिया। अब आप कोई पूछ देगा आपको कि मगन का मतलब गण में क्या होगा, लघु गुरु गुरु क्या होगा, तो आप कैसे बोलेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ मौ कहाँ से शुरू होता है, तो माँ तारा, मौ भी जो है गुरु है, ता भी जो है गुरु है, रा भी जो है गुरु, 3 ही आपको लेना है। माँ तारा है तो इसमें तीनों जो है आपका गुरु मिल गया, माँ तारा गुरु। मगन क्या होगा, त्रिगुरु हो गया। आपको पूछ देगा आपसे कि रगन बताइए, तो य माता रा ज भा, रा गुरु है, जो है ह्रस्व है और भा भी गुरु है। क्या हो गया, देखिए मिल रहा है कि नहीं, आप ऊपर देखते रहिएगा। उसी प्रकार कुछ सगन पूछ देगा, तो यमा ताराज भान सौ लो गा, क्या है, सौ भी है ह्रस्व है, लो भी है ह्रस्व है और गा भी है दीर्घ है गा। तो क्या हो गया, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु है कि नहीं सगन में, देखिए लघु लघु गुरु। कोई तगन पूछ देगा क्या बोलेंगे, यमा ताराज,
ताराज, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, देखिए गुरु गुरु लघु है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इस अगर ये छोटा सा सूत्र जमा ताराज भान सलगा को आप मन में बिठा लीजिए, कोई पूछेगा तुरंत आप बताइए। अगर जैसे मैं पूछ दिया कि नगन क्या है, तो जमा ताराज भान 900 तो क्या है, तीनों इसमें लघु है, लघु है, लघु है, लघु है तीनों इसमें। भगन अगर कोई आपसे पूछा तो भगन में क्या है कि जो है गुरु लघु लघु, देखिए है ना, भगन में गुरु गुरु लघु लघु। ऐसे करके आप इसको छंद और गण को अच्छे से आप याद कर सकते हैं। आप मित्रों गण याद रहेगा तभी आप आगे छंद जो है हल कर सकते हैं, छंदों को आप समझ सकते हैं, क्योंकि आगे दिया रहेगा कि इसमें कौन सा छंद है बताएं। तो जैसे अभी आगे आपको छंद मिलेगा 2 तगन 1 रगन 1 भगन। तो आप जब आपको गण याद रहेगा कि तगन में क्या रहेगा, ह्रस्व रहेगा कि दीर्घ रहेगा, तभी ना आप पता कर सकते हैं। इसीलिए आप इसको अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए। आइए अब आगे चलते हैं। अब आइए डायरेक्ट छंद पे आते हैं। गण तो आपको पढ़ा ही दी, देखिए है ना यहाँ पे। और मित्रों ये भी इनके जो है ना गण के कुछ देवता भी होते हैं, गण का फल भी होता है और मित्र भी होते हैं, शुभ और अशुभ फल भी होते हैं इनके। तो ये अभी आपको इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये देवता नहीं पूछेंगे अभी, ये आप बाद में मैं इस पे चर्चा करूँगा। ये इसको अभी छोड़ता हूँ। देखिए यामा ताराज भान सलगम यहाँ भी है। तो इसी प्रकार आपको ऐसे याद करते रहना है। अब आइए छंद पे आते हैं। अब मैं 2 छंद अभी पढ़ाता हूँ जो इम्पोर्टेंट छंद है। आइए मैं छंद शुरू करता हूँ मैं आर्या छंद से। आर्या छंद क्या है, तो कहता है कि यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि। जिस जो है जिस छंद में, इस छंद के प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं हों, अष्टादश द्वितीय के द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सारिया, और 18 मात्रा हो, मतलब इसमें दूसरा पाद में हो, और चतुर्थ पाद में हो पंचदश 15। अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, वह आर्या छंद है। समझ गए मित्रों कि जिस छंद में छंद के प्रथम तृतीय पाद में 12 मात्राएं हों, मित्रों मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ इसलिए स्लाइड थोड़ा हमारा छोटा है, काफ़ी समस्या होती है लिखने में। और द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय में कितना हो, तो द्वितीय में हो आपका 18 मात्रा, और चतुर्थ में हो, और चतुर्थ में हो पंचदश 15 मात्राएं। वह छंद क्या है, तो आर्या छंद होता है वह। आप इसको जो है अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए इसको। आप कहते हैं कि यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि। जिस छंद के प्रथम और तृतीय पाद में, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं हों, 12 मात्राएं हों। मतलब कोई छंद है, अब पहला तीसरा चरण में अगर 12 मात्रा है तो समझ लीजिए कि आर्या छंद है। और दूसरा में हो सिर्फ 18 मात्रा, सिर्फ दूसरा में सिर्फ 18 हो और चौथे में हो 15 हो, तो वो समझ लीजिए कि वो आर्या छंद है। देखिए नीचे भी दिया कि यस्याः पादे तृतीये अपि पादे 12 मात्राः भवन्ति
द्वितीये पादे अष्टादश मात्रा भवन्ति, चतुर्थके पादे च पंचदश मात्रा भवन्ति, सा आर्या भवति, है ना। यहाँ पे सा आर्या भवति। तो इसी प्रकार आप पता कर सकते हैं छंदों से कैसे हम समझ सकते हैं। उदाहरण भी दिया गया है। तो आइए दूसरे छंद में आते हैं। अनुष्टुप छंद है मित्रों, ये छंद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुष्टुप छंद अनुष्टुप छंद का जो है आपका जिक्र हर जगह मिल जाएगा, और अनुष्टुप छंद से रिलेटिव प्रश्न भी एग्जाम में कई बार दिए हैं कि इस श्लोक में कौन सा छंद है बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण छंद है अनुष्टुप छंद। अब आइए इसको समझते हैं। कहते हैं कि श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपंचमम्, श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपंचमम्, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो। कहते हैं कि जिस छंद के चारों चरणों में पंचम अक्षर लघु तथा षष्ठ अक्षर गुरु हो, और दूसरे तथा चौथे चरणों में सप्तम अक्षर ह्रस्व हो, और प्रथम तथा तृतीय चरणों में सप्तम अक्षर दीर्घ हो, उसको अनुष्टुप छंद कहा जाता है। समझे। श्लोके सर्वत्र पंचमं लघु षष्ठम च गुरुं, चतुष्पादयोः सप्तम ह्रस्वं, अन्ययोः सप्तमं दीर्घम ज्ञेयम्। आइए इसको एक हम उदाहरण से समझते हैं। तो एक उदाहरण दिया गया कि रामचंद्र दया दृष्टया सदा विद्या विलास भृत। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें चार वो हैं। इसमें कह रहा है कि श्लोक के मतलब जो है चारों चरणों पंचम अक्षर लघु तथा षष्ठ अक्षर गुरु हो। तो आइए पांचवा अक्षर इसमें मैं ढूंढता हूँ क्या है। तो देखिए राम, रा एक हो गया, मो दो हो गया, चौ तीन हो गया। देखिए आधा नौ द्रो जो है ना, तो आधा नौ जो ये अर्धमात्रिक, इसको हम नहीं गिनेंगे, संयुक्त को नहीं गिनेंगे, सिर्फ दो को गिनेंगे हम। तो 1 2 3 4 5। देखिए दो कहाँ पे आता है, पांचवा कहाँ आता है, दो पे आता है। ये जो दो हो गया ये पांचवा हो गया। ये क्या है, ये ह्रस्व है, द ह्रस्व है, सही कह रहा है। और हम फिर छठा क्या बोला था कि पांचवा जो आएगा वो लघु आएगा, और छठा आएगा दीर्घ। छठा क्या है, या है, क्या है ये, दीर्घ है, दीर्घ है। तो बिल्कुल ये मिल रहा है। और चारों चरणों में बोला है। तो पहला ये हो गया एक, ये। अब दूसरा यहाँ से गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। देखिए फिर यहाँ से भी सदा विद्या विलास भृत जो है, ये दूसरा चरण चलता है। तो सदा एक हो, 100 एक हो गया, दा दो हो गया, वी तीन हो गया, विद्या जो हो गया 4 हो गया, वी फिर आ गया ये पांचवा। तो पांचवा क्या है, ह्रस्व है, बिल्कुल ह्रस्व है, ये सही मिला। फिर ला इसके बाद जस्ट आ गया छठा, ये भी आ गया, दीर्घ हो गया। मतलब जो श्लोक कहा है ये सही है। पहला और दूसरा चरण हो गया। अब आइए तीसरा चरण, और तीसरा चरण भी यही है। ब्र संक 1 2 3 4 5। देखिए र पांचवा जो आता है वो कौन सा अक्षर है, तो र है पांचवा। ये क्या है, छोटा है ना। र जो है ये छोटा है, ह्रस्व है, और ता जो है ये दीर्घ है। मतलब ये भी सही है। अब आते हैं चौथे पाद में, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हाँ मित्रों, अब आते हैं या 1 तू 2 भा 3 तो भार 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। हाँ मित्रों आ गया। भा जो हो गया, एक चौथा चरण चलता है भारते शिष्य मंडली। तो भारते से आप गिनिए पांचवा अक्षर कौन सा है। पांचवा अक्षर आपका आएगा 1 2 3 4 5। यो आएगा आपका पांचवा, क्या है, यो है ना, ह्रस्व है। और उसके जस्ट आ गया मो आया। तो मित्रों मैं आपको अभी बताया था कि जहाँ पे संयुक्त वर्ण हो, अनुस्वार विसर्ग हो, उसके जस्ट पहले वाला वर्ण अगर ह्रस्व हो तो वो क्या होगा, दीर्घ होगा संयुक्त की। तो देखिए म के बाद आधा नौ है ना संयुक्त, इसीलिए क्या बना, तो म भी हो गया आपका, ये ह्रस्व था दीर्घ हो गया, लघु था गुरु बन गया म, इसलिए यहाँ पे दीर्घ हो गया। ये आप इसलिए कहे थे कि आप गण को याद कीजिए, और मैं जो पहले अब ये बता रहा हूँ इसको अच्छे से याद करेंगे तभी
आगे के श्लोक जो है समझ पाएंगे आप अगर अभी वो आप नहीं समझे रहते तो आप समझ ही नहीं पाते, बोलते नहीं ये तो गलत है भाई, क्योंकि यो अगर आपका ये है लघु है तो मौ भी तो लघु है, बड़ा दिख नहीं, लेकिन मौ के बाद देखिए आधा नौ है संयुक्त वर्ण, इसीलिए वो जो है वो है ही, मौ को भी दीर्घ बना दिया। अब मौ अगर दीर्घ रहता है फिर भी दीर्घ रहता है, लेकिन आगे वाला इंपॉर्टेंट करता है कि अक्सर दीर्घ हो। आइए मिल गया। फिर क्या कहता है दूसरे और चौथे चरण में सप्तम अक्षर ह्रस्व हो। तो देखिए दूसरा कौन सा था, ये था सदा विद्या विलास भर, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 इसमें क्या आएगा, विलास 100 आता है, सातवां अक्षर है वो ह्रस्व है कि नहीं। देखिए विलास 100 जो आता है ये सकार क्या है, ह्रस्व है, सातवां अक्षर यही ना है, सातवां अक्षर है, और ये क्या है, ह्रस्व है। सही कह रहा। चौथा चरण ये भारतीय शिष्य मंडल 1 2 3 4 5 6 7, देखिए डॉ, इसमें डॉ जो है ये भी है सातवां अक्षर, ये क्या है, ह्रस्व है। मतलब एकदम श्लोक जो कह रहा है वो सही है, एकदम सब कुछ मिल गया, एकदम सही है। समझ गए मित्रों अनुष्टुप छंद। और मैं अनुष्टुप छंद का गायन कैसे करेंगे वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी तो आप ये समझिए अनुष्टुप छंद का लक्षण अच्छे से आप समझ लीजिए आप। अब आइए वियोगिनी छंद, सुंदरी छंद। तो मित्रों ये वियोगिनी छंद इतना इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं बनता, इसको मैं छोड़ता हूँ। आते हैं अब इंद्रवज्रा छंद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट छंद है इंद्रवज्रा। तो देखिए इसका, देखिए इसमें दो इसका श्लोक है, पर ये नहीं गाना, इसका ध्यान रखना, ये वाला श्लोक कहते हैं कि स्यादिन्द्रवज्राय दितौ जगौ गः, स्यात् इंद्रवज्राय दितौ जगो गः, स्यादिन्द्रवज्राय दितौ जगो। ये श्लोक को आप 10 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, ये श्लोक याद हो जाएगा, आपका छंद याद हो गया, इंद्रवज्रा आपको याद हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कहता है कि जिस छंद में क्रमशः 2 तगन 1 जगन और 2 गुरु होते हैं वह इंद्रवज्रा छंद कहलाता है। मैं आपको क्या बोला था कि गण अच्छे से याद कीजिए, आगे बोलेगा कि 1 तगन 2 रगन मतलब जगन, तो आप कैसे समझेंगे। तो आप अभी मैं क्या बोला था कि यमा ताराज भान सलगा, तो आप देख लीजिए कि तगन पूछ रहा है 2 तगन, तो तगन क्या है, लघु है, दीर्घ है, कैसे पता लगाएंगे। तो मैं श्लोक पहले क्या बताया था, देखिए, अरे यार देखिए है ना, मैं अभी आपको क्या बताया था, वो कह रहा है वहाँ पे 2 तगन, तो यहाँ यमा ताराज, तगन देखेंगे तो ताराज, ता क्या है, दीर्घ है, रा क्या है, दीर्घ है, जो क्या है, लघु है। गुरु गुरु लघु क्या होगा, गुरु लघु हो गया, 2 तगन कह रहा है, तो 2 मतलब ये ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ पे है कि नहीं, क्या कह रहा है, सही कह रहा है कि नहीं। हाँ 2 तगन 1 जगन और 2 गुरु, तो जगन क्या था, जगन भी आप यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ पे जगन ये है, जगन क्या है, तो ज भान मतलब लघु गुरु लघु जभान, इसलिए आप यमा ताराज भान सरका को अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग बिठा लीजिए एकदम, इसी से आप पता लगाएंगे कि क्या है आगे। अब आइए इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि ये छंद जो कह रहा है इस उदाहरण में है कि नहीं, इस श्लोक में है कि नहीं। आते हैं उदाहरण में, कह रहे हैं, श्लोक कहता है कि गोष्ठे गिरिम सव्यकरेण दृष्ट्वा रुष्टेन्द्रवज्राहति मुक्तभृष्टौ योगोकुलं गोपकुलं च सुस्थं चक्रे सनोरक्षतु चक्रपाणिः। अब आइए कह रहा था कि इसमें 2 तगन, तो तगन में क्या होता था, गुरु लगल यमा ताराज, गुरु लघु, तो इसमें क्या है, पहला जो ये अक्षर है पहला गुरु है। ऐसे भी देखिए, अब यहाँ पे 2 प्रकार से एक गुरु है, अब 2 प्रकार से कैसे गुरु है, तो आप ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है, ओकार है, तो मैं आपको क्या बोला था, ए ओ जो ये अगर रहेगा तो जो अक्षर होगा गुरु होगा, तो ये तो ऐसे भी गुरु है। और दूसरा कारण गुरु होने का इसका ये है कि गो के जस्ट बाद संयुक्त वर्ण है, देखिए है ना, आधा स्व मूर्धन्य सकार है ना, 100 इसलिए संयुक्त होने के चलते गो जो हो गया दीर्घ हो गया। ऐसे भी दीर्घ था, अगर वो गौ से रहता ना फिर भी दीर्घ हो जाता, तो ये दीर्घ है, ठीक बात है। 2 तगन कह रहा है, तो 1 तगन तो यहाँ मिल गया,
एक गुरु, फिर ठे है, ठौ है तो इसमें एकार है, ये भी गुरु है, गुरु। और ये क्या है, लघु है, गुरु गुरु लघु। गी है तो हर सही कार है तो ये लघु हो गया। तो क्या है, गुरु गुरु लघु। एक तो मिल गया यहाँ पे तगन, एक और तगन कह रहा है ढूंढने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो और एक और बात मैं बताया था कि जिसमें जिस अक्षर के में लगा हो विस्वर्ग या अनुस्वार तो सिर्फ वही अक्षर मतलब गुरु होगा और उसके आगे पिछवाड़ा नहीं। तो इसमें री जो है तो री में देखिए अनुस्वार है गेरिम, तो री जो हो गया ये गुरु हो गया। और सौ है तो सौ के जस्ट बाद देखिए व य मतलब जो है संयुक्त अक्षर है ना। तो यहाँ पे संयुक्त होने के चलते सौ भी दीर्घ हो गया। जैसे जिस प्रकार भी यहाँ पे गौ दीर्घ हुआ था उसी प्रकार यहाँ पे सौ दीर्घ हो गया। और य यहाँ पे कुछ नहीं है तो य ह्रस्व है। तो क्या दो तगन तो मिल गया भैया, मतलब ये श्लोक सही है। और दो तगन क्या था, एक जगन भी पूछ रहा था। तो क्या था जगन, फिर आप बताइए आप ही क्या था जगन। तो क्या जगन क्या था, यमा तारा जौ भा न मतलब लघु गुरु लघु, जौ भा न लघु गुरु लघु। और लघु है तो देखिए क सिर्फ है तो क तो लघु हो गया भैया, क लघु। और रे है तो र में एकार है तो एकार के चलते र गुरु हो गया। और ण है तो णकार सिर्फ अभी सिंगल है तो ये लघु हो गया। तो मतलब ये जो है बिल्कुल श्लोक सही अब तक जा रहा है। उसके बाद दो गुरु हों और दो गुरु हों। तो भैया देखिए इसमें भी दो गुरु हैं। मैं भी आपको बोला था कि रिकार जहाँ पे हो, जैसे कि ये ध्री है तो क्या है यहाँ पे ध था, ह्रस्व था और ध के जस्ट बाद संयुक्त वर्ण है आधा त ठीक ना। तो आधा त के चलते ध भी हो गया गुरु, ध भी क्या हो गया गुरु हो गया। और वा तो खैर गुरु है ही, तो लास्ट में दो गुरु मिल गया। तो मतलब ये इंद्र वज्रा छंद इस श्लोक में है। इस श्लोक में इंद्र वज्रा छंद है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो फिर भी आपको वही मिलेगा। नीचे वाले श्लोक में क्या है कि यो गोकुलम गोपकुलं च सुस्थम। तो यो गुरु है, गो भी गुरु है, कु जो है आधा ये वो ह्रस्व लघु है तो एक तगन तो मिल गया। और लंग जो है तो लंग भी गुरु है, गो भी गुरु है, प जो है ये लघु है तो दो तगन मिल गया। और क्या था जगन था तो जमा तारा जौ भान, तो जौ है ये है आपका लघु है। ल आधा न ल आधा न च संयुक्त वर्ण तो ल हो गया गुरु हो गया, च हो गया तो जगन मिल गया। और बाद में कह रहा है दो गुरु, तो सु था आधा लेकिन सु के बाद क्या है संयुक्त वर्ण है तो सु गुरु हो गया। थम है अनुस्वार है तो ये भी गुरु हो गया। मतलब दोनों चरण इसके इंद्रवज्रा के हैं, मतलब इंद्रवज्रा छंद इस श्लोक में है। ऐसे आप जो है अगर एग्जाम में आ गया ऐसे ये श्लोक की गोष्ठे गिर में सभ्य करे न दृष्टवा, तो आप कैसे कीजिएगा फटाफट ऐसे। और इसका मैं इंद्रवज्रा छंद का गायन, एक छंद पकड़ने का एक गायन भी बहुत बड़ा हथियार है। मैं आगे की वीडियो में छंद का गायन आपको बताऊंगा कि अगर इस राग में ये श्लोक अगर बैठ जाता तो समझ आइए कि ये इंद्रवज्रा छंद, तो वो आपको आसानी होगा छंद पकड़ने में श्लोकों में। लेकिन आप अगर ऐसे श्लोक आके फटाफट आप ऐसे पता कर लीजिएगा कि इसमें क्या कहता है। अब आइए इस श्लोक में क्या कह रहा था ये मैं आपको बताता हूँ। स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगोगा, स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगोगा। कहते हैं स्याद इंद्र वज्रा, स्याद इंद्र वज्रा में होवे क्या, यदि किसी श्लोक में यदि तौ मतलब तौ क्या है दो तगन है। यहाँ पे दो तगन मतलब तौ, तौ मतलब दो तगन, तौ मतलब दो तगन, ध्यान दीजिएगा तौ मतलब दो तगन। अगर तौ रहता है तो एक तगन, लेकिन तौ है सिर्फ यहाँ पे तौ है मतलब दो तगन कह रहा है। फिर जो है मतलब एक जगन है, जो सिर्फ एक है ना तो एक जगन। फिर गौ है, गौ मतलब गुरु गुरु दो गुरु है, समझ गए ना। तो आप देखिए कोई अलग अलग किताब, बहुत सारी किताब होती है छंद की, किसी में आपको मिलेगा कि भैया जो है यदि तो फिर जब यहाँ तक ये सही कोई भी किताब ले लीजिएगा ना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये सब में एक ही रहता है। बस हमारे किताब में है स्यात इंद्र वज्रा यदि है, और किसी में रहता है इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा, स्यात नहीं रहता, यदि नहीं रहता। ऐसे मतलब कुछ अलग अलग श्लोक दे देते हैं जो अभी नए नए कवि हैं। लेकिन सब में जो कवि देंगे बाद में ये तो देंगे ही, क्योंकि तौ मतलब दो तगन, जौ मतलब जगन, तौ मतलब तगन, जौ मतलब जगन, और गौ है मतलब गुरु, और गौ मतलब गुरु मतलब दो गुरु। तो बिल्कुल अब
इस ये सियाद इंद्र वज्रा एदिता उजगा का मतलब समझ गए आप। तो आशा है कि आप अच्छे से वीडियो समझ रहे होंगे, छंदों को अच्छे से समझ रहे होंगे आप। अब आइए उपेंद्र वज्रा छंद देखते हैं। तो उपेंद्र वज्रा छंद क्या है कि इसका कहता है कि ये श्लोक इंपॉर्टेंट है इसका, ये देखिए आपको आसानी होगा पढ़ने में कि उपेंद्र वज्रा प्रथमे लगो सा, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लगो सा। अब क्या इसका मतलब क्या था? उपेंद्र वज्रा प्रथमे लगो सा, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लगो सा। कहता कि इंद्र वज्रा के ही प्रथम चरण को, इंद्र वज्रा के ही प्रथम अक्षर को लघु कर देने से उपेंद्र वज्रा छंद होता है। मतलब इसमें आपको उतना मतलब जो अभी जितना मेहनत की आप वो करना नहीं है, बस इंद्र वज्रा छंद देखना है और उसमें जो प्रथम अक्षर हो उसको लघु कर देना है। इसमें क्या था? प्रथम अक्षर यहाँ पे देखिए गो में था ना, दीर्घ था, गुरु था, गुरु था, लेकिन अगर गो यहाँ पे ह्रस्व होगा समझ आइए कि उपेंद्र वज्रा है। सब मिल गया आपको इंद्र वज्रा छंद। मतलब इंद्र कोई श्लोक, यही श्लोक आप ले लीजिए, ठीक, ये क्या है? इंद्र वज्रा का है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे गोष्ठे जो है तो गो यहाँ पे नहीं रहता है और आधा सौ यहाँ पे संयुक्त भी नहीं रहता है, तो खाली गौ जो ह्रस्व हो जाता है, आप समझ आइए, तुरंत लगा दीजिए कि उपेंद्र वज्रा छंद है। कुछ नहीं करना है उपेंद्र वज्रा छंद में, कुछ नहीं करना है। सिर्फ इंद्र वज्रा छंद, जिस श्लोक में इंद्र वज्रा छंद मिल रहा हो और उस छंद के प्रथम चरण का जो प्रथम अक्षर हो वो अगर ह्रस्व लघु हो, आप समझ आइए कि ये उपेंद्र वज्रा छंद है। मित्रों थोड़ा देखिए समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है छंदों में, बस आप समझिए दिमाग खोल के, बस आप सारा सॉल्व हो जाएगा, जितना समस्या सब सॉल्व हो जाएगा। जिस श्लोक में इंद्र वज्रा छंद के सारे लक्षण, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जिस छंद में इंद्र वज्रा छंद के सारे लक्षण मिल रहे हों किंतु उसके प्रथम चरण, प्रथम पाद में, प्रथम पाद के पहला अक्षर जो है वो दीर्घ नहीं होकर लघु अगर हो तो समझ जाइए कि वह कौन छंद है, और कोई छंद नहीं, उपेंद्र वज्रा छंद है। उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा दोनों भाई है। इंद्र वज्रा बड़ा है, उपेंद्र वज्रा छोटा भाई है। तो ये कहा कि भैया हम क्या करेंगे? तो इंद्र वज्रा बोला कि चलो हम जो है अपना एक नियम कानून बनाते हैं, जैसे कि हम कोई श्लोक में अगर ये मिल गया तो इसमें इंद्र वज्रा छंद हो जाएगा। और तो उपेंद्र वज्रा बोला कि हम क्या करें? तो इसको बच्चा था, ये उतना नहीं आता होगा, वैसे समझिएगा काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये बोला कि चलो अगर तुम्हारा जो है कोई भी प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद का अगर पहला अक्षर दीर्घ नहीं, अगर ह्रस्व होगा, लघु होगा, तो फिर हम हो जाएंगे, यानी कि उपेंद्र वज्रा छंद हो जाएगा, ये उपेंद्र वज्रा छंद हो जाएगा। अब ये सुनिए ना कि गोष्ठे में जो गो है, दीर्घ है, इसको अगर हम लघु कर देंगे तो यहाँ पे इंद्र वज्रा छंद होगा ही नहीं। आप चकरा मर जाएंगे, अरे ये तो सब मिल रहा है इंद्र वज्रा छंद और फिर यहाँ पे एक खराब हो गया तो इसको मान, लेकिन नहीं, ये हो जाएगा उपेंद्र वज्रा। ये भी छंद काफ़ी आता है, उपेंद्र वज्रा छंद आ जाता है मित्रों कि श्लोक में उपेंद्र कौन सा छंद है, इंद्र वज्रा भी रहेगा, उपेंद्र वज्रा भी रहेगा। आपको कन्फ्यूज करने के लिए दोनों छंद दे देगा, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, अध्ययन कर ही रहे होंगे, तो आप तुरंत मार देंगे उपेंद्र वज्रा छंद। नहीं तो काफ़ी बच्चे इसमें गलत करके आते हैं, इंद्र वज्रा मार देते हैं कि नहीं भैया सब तो मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा, तो हमको लगता है कि मतलब क्वेश्चन है जो है मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर जो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो थोड़ा दिमाग से खेलते हैं बच्चों के, इसलिए। चलिए मित्रों, अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं आगे के छंद में अब अगले वीडियो में बनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, नमो संस्कृताय मित्रों।